हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े नियम। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वाराह रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन रूप की पूजा करनी चाहिए। तो मैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि व्रत कथा का खास महत्व होता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है और ये सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा ये है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही परेशान थे, शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, दुखी मत हो, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार प्रतिमा की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं तो उन्हें वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब है। दोस्तों, इस साल वरुथनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम के 4:43 पर शुरू हो चुकी है। 24 अप्रैल को दोपहर के 2:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। पारण का समय है 25 अप्रैल को प्रातःकाल 5:46 से 8:32 तक और अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:53 से दोपहर के 12:46 तक है और द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय है प्रातःकाल 11:44 तक। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों,
वर्धनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। फिर घर के मंदिर को शुद्ध करें, पूजा स्थल पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर धूप, दीप, चंदन, पीले पुष्प, पीले फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें, तुलसी में जल न चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, लेकिन जल न चढ़ाएं और पत्ते भी न तोड़ें। एक दिन पहले व्रत के लिए आप पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें या 21 बार जाप करें। इस तरह से विधि विधान से पूजा करने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं वर्धनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि दशमी की रात्रि को पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन न करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाएं और उंगली से कंठ साफ कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। स्वयं गिरा हुआ कोई पत्ता लेकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। कोई पेड़ से नीचे जैसे गिरा हुआ होता है पत्ता, आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन पत्ते न तोड़ें किसी भी वृक्ष के। और यदि संभव न हो इस तरह से दातन करना, तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें और स्नान आदि के बाद मंदिर जाकर गीता का पाठ करें, पंडित जी से गीता का पाठ श्रवण करें। इसके अलावा भगवान के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, न ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण और कीर्तन करूँगा। इस तरह से भगवान के सामने प्रण करना चाहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है, इसका जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। इसके अलावा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। और क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है और वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है। तो एकादशी व्रत जो है वो वैष्णवों को द्वादशी मिली हुई है, इसलिए त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को, जो व्रत रखते हैं, उन्हें शलगम, गोभी, पालक, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, निर्जला व्रत रख सकते हैं,
अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलाहार व्रत रखें। इसके अलावा आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। और हर चीज़ भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और इस व्रत को नियमों के अनुसार व्रत का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। वरथुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से और धूप दीप जलाने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा आज के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।